हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक एसएसबी एग्ज़ाम। तो सबसे पहले तो मैं भाई एक भाई साहब को थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने मेरी गलती बताई। ठीक है। और मैं देखो यार, अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है अच्छे वे में, ठीक है, तो वो उसको उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे भाई ने बोला रूल नंबर 15 आपने रिजर्वेशन जो है वो एमटेक के लिए, तो वो वाकई जो रूल नंबर 50 यहाँ पे जो क्लॉज है आपको मैं बताता हूँ, पूरा प्रॉपर वे में बताता हूँ। ये जो आपका ये आपको लिखा है रूल नंबर 4। ठीक है। अब ये रूल नंबर 4 कौन सा है? रूल नंबर 4 है जे एंड के रिजर्वेशन रूल्स 2005। ठीक है। अब इसका रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है रिजर्वेशन और इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है। तो ये आपके काम की रिक्रूटमेंट है, ये आपके काम का चीज़ है। रूल नंबर 4 आपके काम का है, उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ आपके काम की नहीं है। ठीक है। अब रूल नंबर 4 में क्या चीज़ चेंज हुई है वो हम देखते हैं। रूल नंबर 4 में क्या हुआ? ठीक है। अब रूल नंबर 4 में 8% SC, 20% ST। ठीक है, 28 हो गए। ठीक है। 8% OBC, 28 और 8 कितने हो गए? 36। 36 और 4% कितने हो गए आपके? 40। 40 और 10% जो आपके RBA, 50%। ठीक है। 50% के बाद 10% जो है आपकी EWS, यानी कि टोटल जो रिजर्वेशन जो है वो होगी आपकी 60%। ठीक है। तो आपके लिए 40% एलिजिबल हुए, 50% हुए, 40% जो है आपके एलिजिबल हुए। ठीक है। अब उसमें अब इस 40% में क्या हुआ? अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दी जाती है, दी गई है एक्स सर्विसमैन को 6% और 4% जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है। तो अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या मतलब होता है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो किस पे दी जाती है? पूरे पे दी जाती है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो 6% ऑफ अवेलेबल, जो भी वैकेंसी, अगर सपोज करो 1200 वैकेंसीज अवेलेबल है। ठीक है। तो 1200 का 6% कितना होगा? 72। यानी 72 पोस्ट किसके लिए एलिजिबल किसके लिए होंगी? एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के लिए, और आपका जो फिजिकल हैंडीकैप वाले बंदों के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है अगर कोई बंदा पर्सन विद डिसेबिलिटी, फिजिकल चैलेंज बंदा है, ठीक है, अगर वो कोई बंदा सिलेक्ट होता है, तो वो बंदा जो है, अगर अगर कैटेगरी में सिलेक्ट, अगर कैटेगरी में है, अगर कोई कैटेगरी वाला बंदा है, SC वाला, ST वाला बंदा है, तो वो उसी कैटेगरी में सिलेक्ट होगा। ठीक है। यहाँ पे आप इस पॉइंट को पढ़ सकते हो। पर्सन सिलेक्टेड अगेंस्ट द फिजिकल चैलेंज कोटा, ही या शी विल बी प्लेस्ड इन द अप्रोप्रिएट कैटेगरी। जो भी कैटेगरी होगा वो उसी के अकॉर्डिंग वो जो प्लेस होगा। अगर अगर वो जो बंदा है वो जब बंदा है बंदी है जो है वो ओपन कंपटीशन वाली है, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, तो उसको उसी कैटेगरी में जो है अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाएगी। ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। और जो है आपका फिजिकल चैलेंज वालों के लिए वाला जो क्लॉज है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दी जाती है वो 6% ऑफ द अवेलेबल, जो भी वैकेंसी अवेलेबल होगी उस पे दी जाती है। ठीक है। तो आपको हॉरिजॉन्टल वाला चीज़ भी कवर होगी, उसके बाद आपका ये मसला भी कवर हो गया। ठीक है। तो अब अब आपका कंपटीशन जो है वो कितने हैं? कितना? 28 दोबारा कर लेता हूँ मैं कंपटीशन। 20, 28, 28 और 8, 36, 36 और 14, 50, 60, यानी 40% आपका कंपटीशन, 40% में कंपटीशन होगा। अब आधे से ज़्यादा बंदे जो हैं वो इसके लिए रो रहे हैं कि 40% जो है सिर्फ हमारे लिए 40% एलिजिबल है। भाई आपके लिए, सभी के लिए, सभी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। तो इसको छोड़ कर अपनी पढ़ाई फोकस करो। और ऐसा नहीं है, अगर आप अब देखो, अब आपका JKSSB में है, JKSSB की अपॉर्चुनिटी है, अब आपके पास RRB की अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, आपके पास SSC की अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। तो आप सभी के लिए फॉर्म फिल करो, सभी में एफर्ट मारो। अगर आपका होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता तो भाई आप कोई अपना काम कर लो, कुछ भी चीज़ कर लो यार। लाइफ में आज के टाइम में पैसा कमाने वाले बड़े सारे ऑप्शन हैं। ये थोड़ी कि इसी के ऊपर टिके रहना और इसी के ऊपर इसके सिस्टम को गाली देते नहीं है। जो है वो है यार, सिस्टम अब क्या कर सकते हैं? ठीक है ना, इसके लिए कुछ नहीं हो सकता भाई। ठीक है। तो आपके पास अगर स्किल है तो आप अभी भी पैसा कमा सकते हो। ठीक है। जैसे मैं कमा रहा हूँ, मेरे पास स्किल है भाई, मैं ऑफलाइन पैसा कमा रहा हूँ।
तो वो चीज़ होती है भाई, अगर आपके पास स्किल है ना भाई, तो आप कोई भी बंदा पैसा अर्न कर सकता है, बस स्किल होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में स्किल का चीज़ ही नहीं पता कि स्किल क्या चीज़ होती है। अगर आपको पढ़ाना आता है तो आपके पास स्किल है, उसको 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 यूज़ करो ना अपनी अर्निंग के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।